बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ द टॉपिक ऑफ फर्स्ट ईयर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। कंसिडर टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स। ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 60। लास्ट टाइम हमने टॉपिक जो किया था बेटे दैट वाज इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको कराया और उसमें मैंने आपको हेड ऑन कोलिजन भी एक्सप्लेन की थी। इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इलास्टिक कोलिजन कौन सी होती है? इन विच काइनेटिक एनर्जी इज रिजर्व। और इन इलास्टिक कौन सी होती है? इन विच काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। ठीक है, तो momentum is conserved in both cases. Now consider the case elastic collision in one dimension. Consider two smooth, non-rotating balls of masses m1 and m2 moving initially with velocities v1 and v2 respectively in the same direction. They collide and after collision they move along the same straight line without rotation. Let their velocities after collision be v1 prime and v2 prime respectively. Now, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बेटा हम बेसिकली चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि जो v1 प्राइम और v2 प्राइम आफ्टर कोलिजन आपको नज़र आ रहा है जिसके साथ बॉडी मूव करती है आफ्टर कोलिजन m1 और m2, उनके लिए हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करना चाह रहे हैं। देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम after collision, that is equal to m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 prime plus m2 v2 prime. Now m1 v1 minus m1 v1 prime is equal to m2 v2 prime minus m2 v2. Here you can see. Now m1 v1 minus v1 prime कॉमन आ गया और m2 into v2 prime minus v2 आपके पास आ गया कॉमन। Now according to law of conservation of kinetic energy, according to law of conservation of kinetic energy हम कैसे लिखेंगे? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर। यहाँ पे आप स्क्वायर लगाएंगे, हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर। यहाँ से हाफ हमने थ्रू आउट इक्वेशन से कॉमन ले लिया एंड देन हाफ कॉमन लेने के बाद आपकी इक्वेशन इस तरह से आएगी, m1 v1 प्राइम माइनस m2 v1 प्राइम। रीअरेंज कर लिया, m1 v1 प्राइम इस साइड पे है, m1 v1 प्राइम दूसरी साइड से ले आए। नाउ m2 v2 प्राइम आपके पास इधर है स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर। अब आपने यहाँ से m1 कॉमन ले लिया, v1 माइनस v1 प्राइम स्क्वायर और अंदर यहाँ पे आपके पास आ गया v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब आपने इसको एक्सपेंड कर लेना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला के साथ। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v1 माइनस v2 प्राइम। यहाँ पे आप स्क्वायर ऐड करेंगे, स्क्वायर यहाँ पर v1 स्क्वायर के साथ यहाँ पर आपके पास आएगा स्क्वायर। ठीक है, m1 v1 प्लस v1 प्राइम v1 माइनस v1 प्राइम इन इज इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v2 प्राइम माइनस v2। इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, ऊपर वाली इक्वेशन को आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 we get this equation v1 plus v1 prime is equal to v2 prime plus v2। माइनस वाले फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे और प्लस वाले फैक्टर्स आपके पास रह जाते हैं। रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, आप प्राइम फैक्टर्स को एक साइड पे और अनप्राइम फैक्टर्स को एक साइड पे इकट्ठा कर लें। v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो आपका v1 प्राइम पॉजिटिव हो जाएगा और v2 प्राइम आपका नेगेटिव हो जाएगा। देन relative velocity of approach is equal to relative velocity of separation। आप इसको v1 माइनस v2 को यूँ समझें कि ये relative velocity of approach है कि v1 v2 को जिस velocity से अप्रोच कर रहा है, और v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम ये क्या है? ये इसकी velocity of separation है कि v1 कोलिजन के बाद किस स्पीड से उससे दूर जाएगा। नाउ
अब हम क्या करेंगे, टेकिंग वैल्यू ऑफ वी वन प्राइम फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 3, यहाँ से अगर आप वी वन प्राइम की वैल्यू निकालें तो वी टू प्राइम प्लस वी टू माइनस वी वन दूसरी साइड पे जाके हो जाता है। तो अब आप इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, जो कि आपकी थी एम वन इंटू वी वन माइनस वी वन प्राइम इज इक्वल टू एम टू इंटू वी टू प्राइम माइनस वी टू। तो एम वन इसी तरह से आ गया वी वन माइनस, अब वी वन प्राइम की जगह हमने उसकी ये वैल्यू पुट कर दी जो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में निकाली है, एम वन इंटू वी वन प्राइम माइनस वी टू प्राइम प्लस वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू एम टू इंटू वी टू प्राइम माइनस वी टू। इस इक्वेशन को बेटा एक्सपैंड किया तो ये सारे सिंबल्स आप देख सकते हैं ऑपोजिट हो गए, और इस साइड पे एम टू को अंदर हमने बोथ फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, एम वन को आपने तमाम वी वन के साथ मल्टीप्लाई कराया, एम वन वी वन प्लस एम वन वी वन, ये एम वन वी वन इसके अंदर है तो हमने वी वन वाले टर्म्स को इकट्ठा लिख लिया है। अब माइनस एम वन वी टू प्राइम माइनस एम वन वी टू इज इक्वल टू एम टू वी टू प्राइम प्लस एम टू वी टू प्राइम। यहाँ पे हमने इक्वेशंस को रीअरेंज किया है किस तरह से कि एम टू वी टू प्राइम आपके पास यहाँ पे है, उस साइड पे जो आपके पास एम टू वी टू प्राइम है उसको आप इधर ले आए हैं। अब एम वन प्लस एम टू अंदर कॉमन आ गया, वी टू प्राइम आपने कॉमन ले लिया, और यहाँ से एम वन वी वन प्लस एम वन वी वन इक्वल टू टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, उस साइड से जब एम टू वी टू को आप इधर लेके आए तो प्लस हो गया, और माइनस एम वन वी टू। अब यहाँ से वी टू कॉमन अंदर आ गया, एम टू माइनस एम वन, और टू एम वन वी वन साथ है इसके। अब एम वन प्लस एम टू को जब आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया है, वी टू प्राइम इज इक्वल टू टू एम वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू वी वन प्लस एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू वी टू। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, हमने सिमिलरली टेकिंग वैल्यू ऑफ वी टू प्राइम फ्रॉम 3 एंड पुटिंग इन 1, वी टू प्राइम की वैल्यू जब आप इक्वेशन 3 से निकालेंगे तो ये इक्वेशन 3 थी आपके पास, वी टू प्राइम की वैल्यू क्या आएगी, वी वन प्लस वी वन प्राइम माइनस वी टू। इसको आपने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, एम वन इंटू वी वन माइनस वी वन प्राइम एम टू इंटू दिस ऑल। ये इसी तरीके से स्टेप्स आप सारे सॉल्व करते जाएंगे तो फाइनल आपके पास ये सारे स्टेप्स आपके पास सॉल्व हुए हुए मौजूद हैं। ये पिक्चर्स भी मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। वी वन प्राइम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है, वी वन प्राइम इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू इंटू वी वन प्लस टू एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू वी टू। ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, हमने बेसिकली अभी तक वी वन प्राइम और वी टू प्राइम की वैल्यूज़ डिटरमाइन कर ली हैं। देन देयर आर 4 केसेस। 4 केसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करती हूँ। ठीक है, ओके, वी कंटिन्यू ओवर हेयर एज वेल। v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये v1 और v2 प्राइम की बेटा इक्वेशंस हैं जो अभी हमने डराइव की। अब हम 4 केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। केसेस, केस 1, व्हेन m1 इज इक्वल टू m2। ओके, let us start in the next video.